दावत देने लगा हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिंबर ज़िली अमन कमेटी नाइब सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान जनाब क़ारी खालिद महमूद अब्बासी साहब को आपसे मैं गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ ला के अपने इरशादात आलिया से अवाम उन्नास को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सफ़ीर अमन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट खतीब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद इजहार बुखारी साहब, हज़रत मौलाना क़िबला मईनुद्दीन शाह साहब, इंतहाई काबिल सब एहतराम उलमाए किराम, काजी अब्दुल रशीद साहब और मेरे भाई कारी ज़ीशान उमैर साहब, काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ऐसी महफिल, ऐसे प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तौफीक देकर मेरे और आपको अल्लाह की रहमतें, उसकी बरकतें समेटने का एक मौका मिल गया। उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इंतहाई मुख्तसर। अल्लाह ताला ने जितनी भी मुझ पर और आप पर जो बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं, उन बड़ी नेमतों के अंदर वो अल्लाह का कुरान है जो उन बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। वैसे तो मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर सुबह शाम अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीज होते हैं और इन नेमतों से फायदा उठाना जब तक मेरी और आपकी जिंदगी है तो उस वक्त तक मैं और आप अपने हाथों से हर तरीके से अल्लाह ताला की इन नेमतों से मुस्तफीज होते रहेंगे। लेकिन इसका ताल्लुक मेरी और आपकी जिंदगी से है। बेटे खामोश हो जाए, बच्चों को एक तरफ कर। जब तक मेरी और आपकी जिंदगी का ये सांस कायम और दायम है तो ये नेमतें मैं और आप
इन नेमतों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी का सांस निकल गया तो उसके बाद ये दुनिया की नेमतें, मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि जो इस दुनिया की ज़वाल पजीर जिंदगी में इन नेमत को हमेशा हमेशा के लिए इन नेमतों से, इस नेमत से अगर हम फायदा उठा सकते हैं तो वो अल्लाह का कुरान है। मेरे भाइयों, जिस जिस शख्स का ताल्लुक अल्लाह की इस कलाम, इस कुरान से है, मैं छोटी सी मिसाल जो बुजुर्गों से सुनी है कि कुरान के साथ ताल्लुक को जिसने मजबूत किया, अल्लाह ने उसके मकाम को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। कुरान का एक खिलाफ है, खिलाफ। मैं और आप इतना कीमती कपड़ा पहनने के बाद, जिसकी कीमत हजारों में है, लाखों में है, एक वक्त आता है उस कपड़े को उतार को फेंक देते हैं। लेकिन एक कुरान के साथ मामूली कीमत का कपड़ा जब कुरान का गुलाम बन जाता है तो लोग उस कुरान के साथ साथ उस गुलाम को भी चूमना शुरू कर देते हैं। यानी कपड़ा कीमत मामूली, लेकिन कुरान के साथ जब उसका ताल्लुक जुड़ गया तो वो कपड़ा भी कीमती हो जाता है। तो कुरान मजीद जिस रात में उतरा, एक रात कुरान मजीद के अंदर उसको कहते हैं रात को लैलतुल कद्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। यानी जिस रात को कुरान उतरा, उस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाइयों, जिस महीने में कुरान उतरा वो सारे महीनों का सरदार बन गया। ये सारी बातें कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की है। और खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को इस तालीम की तरफ लगाया। ये बच्चे छोटे छोटे हैं ना, इनको एक तरफ करे। मेरे भाइयों, में अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, ये दीनी मदारस आज इस्लाम के किला हैं, जहां पर आज हमारे भाइयों, हमारे मुसलमान भाइयों की औलाद की तरबियत होनी चाहिए। मुझे दुख के साथ, अफसोस के साथ ये बात उलमाए किराम की मौजूदगी में, आप सब मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में हमारी औलाद की तरबियत होनी चाहिए, आज उन यूनिवर्सिटियों में, आज उन कॉलेजों के अंदर मुनश्शात फरोख्त हो रही है। नई नौजवान नस्ल हमारी तबाह हो रही है। और ये मुल्क जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था, आज इस मुल्क के अंदर जो जिम्मेदार हैं वो बेहोशी की हालत में है। और हमारी नौजवान नस्ल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, ये मर्द तो मर्द रहे, आज औरतें भी, हमारी बच्चियां भी इस नशे के अंदर मुलव्वस हो चुकी हैं। लेकिन इन हालात के अंदर भी ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है कि दीनी मदारस ने आज भी इस दीन की, इल्म की शमा को
मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी रोशन करके रखा हुआ। और आज हमारे दीनी मदारस के तुलबा छोटे से लेके बड़े तक, और खुसूसन इस मुल्क के अंदर उलमाए किराम की मौजूदगी में, ये अल्लाह का इतना करम और फजल है कि पिछले 3-4 सालों से पूरी दुनिया के अंदर जो सऊदी अरब के अंदर हुफ़ाज़े कराम सबसे तैयार करने वाले मुमालिक जो हैं, उनमें पहला नंबर पाकिस्तान का। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस का किरदार जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कोई हुकूमत इनकी सरपरस्ती नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो वक्त याद है, आज से 40 साल पहले, कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो हम हुफ़ाज़े किराम तलाश किया करते थे कि अब रमज़ान आने वाला है, अब मस्जिद के अंदर कुरान कौन सुनाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा, कोई बस्ती खाली नहीं, कोई मोहल्ला खाली नहीं। आज अल्लाह की करम से जो लोग साहिब इस्तिताअत लोग हैं, शहर के बड़े बड़े लोग जो हैं, आज अल्लाह के करम नवाजी से, इन दीनी मदारस के किरदार की वजह से, इन उलमाए कराम की खिदमात की वजह से अल्लाह ने गली गली के अंदर नौजवान नस्ल को भी हिफाज़े कराम की सूरत में तैयार कर दिया। तो मेरे भाइयों, में अपनी बात को मुख्तसर करते हुए उलमाए किराम की मौजूदगी में, कि मुझे और आपको जितनी भी हमारी ताजर बरादरी है, अहले मोहल्ला हैं, हम सबको ये चाहिए कि अगर कोई ये चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मफहूम है कि अगर कोई इंसान मर जाता है, लेकिन उसके मर जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, अगर कोई शख्स मर जाता, उसके तमाम एमाल जो है वो मुनक़ते हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन 3 ऐसे हैं जिनके मरने के बाद भी उनका नाम दफ्तरे हयात से कट जाता है, लेकिन उनका नाम दफ्तरे एमाल के अंदर लिखा रहता है। फरमाया उनमें सबसे पहले वो है जिसने दुनिया के अंदर किसी को ऐसा इल्म, और इल्म सिखा दिया जो दूसरे को नफ़ा देने वाला, हाफ़िज़े कुरान बना दिया। जब तक वो हाफ़िज़े कुरान जिंदा रहेगा, आगे पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, उसके नामा माल के अंदर क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, सदका जारिया, इस सदका जारिया को तमाम जितने भी अहले मोहल्ला हैं, साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इस मैदान के अंदर आगे आएँ और इन दीनी मदारस का साथ दें, ताकि जितने हुफ़ाज़े कराम तैयार होंगे, आलिमे दीन तैयार होंगे, उलमाए किराम तैयार होंगे, आवाज़ हक़ को बुलंद करने वाले, आगे क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको इस कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इस कुरान मजीद को पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं काजी अब्दुल रशीद साहब और आपके जो बेटे हैं हाफ़िज़ ज़ीशान साहब, ज़ीशान उमैर साहब, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात के अंदर इस दीन की शम्मा को रोशन रखे हुए है। अल्लाह इन पर इनको इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मौलाना कारी खालिद अब्बासी साहब। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना पीर कासिम मंसूर साहब की तबीयत कुछ हलील है, तो 2 हज़रात हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब जो किसी ज़माने में यहाँ मंज़िल सुनाने के लिए तशरीफ़ लाते थे, और माशाअल्लाह यहाँ उन्होंने अपनी मंज़िल पुख्ता की है, वो आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं डिस्ट्रिक्ट ख़तीब। और उसके बाद अल्लामा पीर सैयद इज़हार बुखारी साहब थोड़ी देर के लिए वो तशरीफ़ लाएँगे, और उसके बाद हज़रत का बयान शुरू होगा। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह
सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी आबिद रशीद साहब को कि जिनकी सरपरस्ती में यहाँ दारुल उलूम फैज़ुल कुरान का ये सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत यहाँ पर सब मौजूद हैं और साथ साथ उनके साहबजादगान को और बिलखसूस मौलाना मुफ्ती ज़ीशान उमैर साहब को जिनकी मोहब्बत की वजह से आप सारे और हम उलमाए किराम यहाँ हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं ज़िली यमन कमेटी के हमारे चेयरमैन अल्लामा पीर अज़ार बुखारी साहब, हज़रत किबला पीर मोइनुद्दीन शाह साहब, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब इस इलाके की मुमताज़ व मोहतरम शख्सियत, और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद अब्बासी साहब, और इसी तरह बहुत सारे उलमाए किराम का यहाँ आना ये बात वाज़िया करता है कि ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और साहिब कुरान की तालीमात और कुरान की तालीम को आम करने के लिए ये सारे हजरात मैदान अमल के अंदर हैं। किबला मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब का भी इदारा, पीर अज़ार बुखारी साहब का इदारा, मौलाना सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब के कई इदारे काम कर रहे हैं, और ये जिस इदारे के अंदर हम सब मौजूद हैं ये उस शख्सियत का फैज़ है कि जिनके सामने मिज़ार हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, मैंने 5 साल यहाँ पर उनके पास आता भी रहा, उनकी मोहब्बतें भी समेटी, उनको कुरान भी सुनाया, उनसे मुस्तफ़ीज़ भी हुई है। और हज़रात मोहतरम इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर लंदन हो, सऊदीया हो, दुबई हो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हर इलाके के अंदर किबला हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब के शागिर्द मौजूद हैं। और फिर हज़रात मोहतरम उस वक़्त मुझे याद पड़ता है कि जो सिलसिला किबला हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब ने शुरू किया था कि हर कारी आबिद रशीद साहब इस बात के गवाह हैं कि हर मस्जिद के अंदर जो करीब करीब मसाजिद हुआ करते थे वहाँ पर अपने इस मदरसे के तुलबा को भेजकर जुमरात वाले दिन एक तालिब इल्म आगे से पारा सुना हो रहा था, पीछे 3-4 तालिब इल्म खड़े होते थे जो सुन रहे होते थे। लोगों को पता चलता था कि ये कुरान की खिदमत हो रही है, कुरान की तालीमात हो रही हैं और कुरान को आगे फैलाया जा रहा है। आज जिस तरह कारी खालिद साहब फरमा रहे थे, हमें चाहिए कि हम इस कुरान की तालीम को आम करने के लिए अपने बच्चों को मदारस के अंदर जो है वो दाखिल कराएं, मदारस के अंदर कुरान पढ़ाएं। हज़रात मोहतरम, ये अंग्रेज़ी तालीम काम नहीं आएगी, अगर काम आएगा तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद जो हमेशा जिसके अंदर हज़रात मोहतरम कुरान के अंदर रब ने फरमाया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसके अंदर किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है। बाकी किताबें भी आईं, 3 किताबें बाकी हैं, लेकिन वो एकदम आई, लेकिन कुरान जो है वो वक्फे से आया और ये क़यामत तक जो है वो रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और साहिब कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत जोड़ें। जो हजरात आज मदारिस के मामलात के अंदर रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये इब्तदा तो मेरे आका ने मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा की मौजूदगी में की है। सबसे पहला असहाबे सुफ़ा का मदरसा आज भी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है, और मदारिस कायम करना हज़रात मोहतरम ये सहाबा और
अहले बैत अतहार और हमारे जो असलाफ़ हैं, हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं, उनका ये तरीका है। और आज देखें कि हज़ारों बड़ी नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हर साल बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं, दीनी तालीमात हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर 10, 12, 15 होंगे, लेकिन मदारस के अंदर सैकड़ों के हिसाब से जो है वो बच्चे हिफ़्ज़ करके अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुरान का वो फैज़ान है जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि मदारस के साथ तावन भी करें, उनकी सरपरस्ती भी करें। हज़रात मोहतरम, यही कल हमारे लिए ज़रिया निजात बनेगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सारे हज़रात माशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँ। ये कारी साहब की मोहब्बतें हैं, ज़ीशान साहब की मोहब्बतें हैं, इनके बरादान की मोहब्बतें हैं कि ये दीन का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अल्लाह करीम इसी तरह ये सिलसिला कायम और दायम रखे। और किबला हाफिज़ साहब ने, हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब ने जो ये पौधा लगाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तनावर दरख्त बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर आपका फैज़ान जारी है। और जिसको सही मायनों के अंदर किबला कारी आबिद रशीद साहब निभा रहे हैं, अल्लाह इनका साया हम सब के सरों पर कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ चेयरमैन ज़िली अमन कमेटी हज़रत अल्लामा पीर सैयद इज़हार शाह बुखारी साहब को। छोटा कर दीजिए। छोटा छोटा वो नहीं रखते थे, वो रखते मुझे इसके ऊपर माशा ठीक। हज़रत 5 मिनट काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा ज़िक्रुन मुबारका वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरदनल अमानता अलस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मुमताज़ आलिम दीन जनाब कारी आबिदुर रशीद साहब, जनाब डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज़ इकबाल रिज़वी साहब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर मकसूद नक्शबंदी साहब, कारी खालिद साहब, कारी मोहम्मद अली साहब, मेरे प्यारे भाई जनाब पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब, जितने अकाबिर उलमा बैठे हैं, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा कारी साहब मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ बच्चों ने जो कुरान पाक हिफ्ज़ किया है उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो कुरान पाक की हकीकत है ना, इसका एक ऐसा खूबसूरत लम्हा मैं आपको बताता हूँ। जब सुबह सादिक का वक्त होता है ना, तो अल्लाह ताला तकसीम करता है, हर मामले की तकसीम करता है, रिज़्क़ तकसीम करता है, जिस के काम कोई ज़िम्मे काम हो वो काम लगाता है। सुबह उठकर अल्लाह कहता है फरिश्तों इस शख्स के आगे लकड़ियों का ढेर लगाओ, क्योंकि सुबह उठकर इसने इस लकड़ियों के ज़रिए रिज़्क़ कमाना है। मैं खुदा ने इसका रिज़्क़ लकड़ियों में रखा है। फिर एक और शख्स के बारे में अल्लाह कहता है कि फरिश्तों इसके आगे लोहा रखो, वो लोहे का काम करता है। किसी के आगे अल्लाह कपड़े रख देता है कि तुमने कारोबार कपड़ों का करना है। अल्लाह ताला ने हर किसी के काम कोई जिम्मे लगा रखा है। किसी के आगे लकड़ियां रख देता है, किसी के आगे लोहे रख देता है, किसी के आगे कपड़े रख देता है। बच्चों खुशकिस्मत हो कि खुदा सुबह सवेरे तुम्हारे सामने कुरान रख देता है। अल्लाह कहता है बच्चों तुमने मेरे कुरान को आगे बढ़ाना है। दोस्तों याद रखो अल्लाह अकेला है और अल्लाह भी कहता है कि इंसानों मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ गुफ्तगू करो। अब अल्लाह से हम कैसे बातें कर सकते हैं? हम एक दूसरे से तो बातें कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से बातें करने का क्या तरीका है? कारी आबिद रशीद साहब उलमाए कराम की मौजूदगी में बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह कहता है इंसानों तुम मेरे से बात किया करो, मैं खुदा तुमसे बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह तेरे से कैसे बातें करें? रब्बुल आलमीन फरमाते इंसानों मस्जिद में आओ, अलमारी से कुरान निकालो, कुरान पढ़ना शुरू करो। जब कुरान पढ़ते रहोगे मैं खुदा समझूंगा मेरा बंदा मुझ खुदा से बातें कर रहा है, मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। ये जिंदगी के लम्हे कमज़ोर हैं। आज कहा जाता है याद रखो क़यामत तक न कुरान को ख़तरा है न कोई साहिब कुरान को ख़तरा है। 14 सदियाँ गुजर गईं, 1400 साल गुजर गए, इंजील ख़त्म हो गई, ज़बूर ख़त्म हो गई, तौरात ख़त्म हो गई, कुरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक हाकिम में वक्त था, बच्चों में आपको सुना रहा हूँ। उलमा तो सब उलमा को सुनाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं बच्चों को सिर्फ बात बताने आया हूँ। बच्चों एक हाकिम में वक्त था बड़ा जालिम, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा जालिम था। उसने क्या किया? उसने ऐलान कर दिया, उसने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जितने भी कुरान है ना उनको उठा के नाउज़ुबिल्लाह दरिया में फेंक दो। कोई कुरान मुझे मस्जिद में नजर नहीं आना चाहिए। सारी मस्जिदों से कुरान ख़त्म, सारे मदारिस से कुरान इकट्ठे करके जनाब वो दरिया के अंदर फेंक आए। और इतला बादशाह को दी गई, बादशाह ये जो है ना पूरी सल्तनत से कुरान ख़त्म हो गया। अब ना मस्जिद में कुरान है न मदरसे में कुरान है, अब कहीं भी कुरान नहीं। बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि मेरे महल के साथ एक बाबा है, वो कहता है जी कुरान पढ़ा करो, कुरान की तालीम, ज़रा उसको पकड़ के लाओ मेरे सामने।
मैं उसे कहता हूँ अब किधर है तेरा कुरान, जरा नाउज़ुबिल्लाह कुरान मेरे पास लेकर आना। अब तो पूरी सल्तनत में कहीं भी कुरान नहीं है। बच्चों, बाबे को बुलाया गया, बाबा आकर बैठा, अल्लाह का वली था। बादशाह खुश हो के तकब्बुर के अंदर ऊपर स्टेज पे बैठ के कहने लगा, बाबा मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि मैंने अपनी सल्तनत से कुरान ख़त्म कर दिया। मेरे सल्तनत में अब कहीं भी कुरान नहीं होगा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कुरान ख़त्म करके छोड़ूंगा। बाबा ने कहा अच्छा फिर, बस मैं तुझे बताना चाह रहा था। बाबा ने कहा बादशाह मुझे 5 मिनट देगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। 5 मिनट के लिए बाबा जी को भेज दिया। बाबा जी थोड़ी देर बाद आए तो अपनी यानी पीठ के ऊपर, हाफिज इकबाल रिजवी साहब पीठ के ऊपर एक बोरी लदी हुई थी। वो बोरी लेकर आ गया। अब पूरा दरबार सजा पड़ा है। कहने लगे कि यार ये बोरी में क्या उठा के ले आया है। उसने बोरी खोली और बोरी में से ये जो बच्चे हैं ना, इसी तरह का एक मासूम बच्चा, 4-5 साल का बच्चा बाहर लाकर बिठा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। उसने कहा कि ये क्या बच्चा उठा के ले आया 15 मिनट के बाद। उन्होंने कहा बाबा बादशाह तू कह रहा था ना कुरान ख़त्म हो गया, अब ये मैं बच्चा लेकर आया हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कुरान ख़त्म नहीं होगा। उस बाबा जी ने अल्लाह अकबर उस बच्चे से क्या कहा कि बच्चे चल इस बादशाह को कुरान सुनाना शुरू कर। वो बच्चा कह रहा है बादशाह के सामने उस बुजुर्ग ने कहा कि बच्चे कुरान पढ़ना शुरू कर। वो हैरान रह गया। बच्चा कहने लगा बाबा मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूं, मैंने तो सिर्फ 15 सपारे याद की हुई। फरमाया शुरू करो। मेरे मासूम बच्चों, सारे लोग देख रहे हैं, वो मासूम बच्चा 4 साल का बैठकर उस हाकिम वक्त को कुरान सुना के कह रहा है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। अच्छा बोले भाई सुभान अल्लाह। वो बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता जा रहा है। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा कहने लगा बेटा कुछ और सुना। बच्चा कह रहा है कि ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। सारे रो रहे हैं। वो अल्लाह का वली कहने लगा बादशाह तू तो कह रहा था कि मैंने सल्तनत से कुरान ख़त्म कर दिए, तूने कुरान ख़त्म कर दिया है, इस हाफिज कुरान को कैसे ख़त्म करेगा। अल्लाह ने कुरान सबसे पहले आसमानों को पेश किया। इन्ना